वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये वीडियो केवल फैक्ट और सत्य पर होने वाली है। जिनको भी सच्चाई से डर लगता है या फिर एक ही राजनीतिक पार्टी के अंधे हैं, वे अभी इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका सेंटीमेंट हर्ट हो और आप हमें कमेंट बॉक्स में गालियां बकें। यदि आप एक ही पार्टी की चटुकारिता करते हैं और आपको सच्चाई से डर लगता है तो इस वीडियो को अभी के अभी यहीं पर छोड़ दीजिए और हम लोग बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय स्टूडेंट का सुसाइड करना एक आम बात हो गया है, तो आखिर सुसाइड का जिम्मेदार कौन है, समाज है या सरकार है? इसी पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर इतने बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं उसका जिम्मेदार आखिर में कौन है। अगर समाज या सरकार की बात की जाए तो मुझे लगता है कि दोनों ही इसके जिम्मेदार हैं, समाज भी और सरकार भी। चलिए जानते हैं आखिर समाज या सरकार किस तरह से बच्चों के सुसाइड करने के जिम्मेदार। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार इंडिया में लगभग 9,000 बच्चे प्रत्येक वर्ष सुसाइड कर लेते हैं केवल इसी प्रेशर के नाते। इन आत्महत्याओं का कारण कहीं ना कहीं समाज है और बच्चे के माता पिता होते हैं, जो उससे उसकी क्षमता से ज्यादा आशाएं रख लेते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा। और जब बच्चा उन आशाओं को पूरा नहीं कर पाता है तो बच्चा करे भी क्या? वो अपनी इस नाकामी को ना ही परिवार को दिखाना चाहता है और ना ही समाज को दिखाना चाहता है और वो गलत रास्ते पर चल जाता है और सुसाइड कर लेता है। चलिए बात करते हैं कि आखिर सरकार कैसे इन सुसाइड में दोषी है। तो आपको बता दें, गवर्नमेंट जॉब करोड़ों बच्चे हर साल करते हैं, लेकिन क्या सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है? नहीं मिलती है। और कोई सरकार भी ऐसा नहीं कर सकती है कि सभी के सभी बच्चों को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करवा दे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की संख्या वैसे भी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। लेकिन समाज में तो यही मानसिकता बनी हुई है ना कि गवर्नमेंट जॉब ही सर्वोपरि है, गवर्नमेंट जॉब ही सबसे अच्छा जॉब है, बाकी और जॉब दुनिया में है ही नहीं, पैसा कमाने का स्रोत ही नहीं है, क्योंकि उनको दामाद भी पैसे वाला ही चाहिए और सरकारी जॉब वाला चाहिए। इसीलिए बच्चों के मन में यह बस जाता है कि हमें कैसे भी करके एक गवर्नमेंट जॉब लेना ही लेना है, और वो लग जाते हैं भेड़ बकरियों की तरीके गवर्नमेंट जॉब के पीछे। मैं इस समय उत्तर प्रदेश सरकार की केवल बात करूं तो यहाँ पर बड़ी वैकेंसी जैसे टीचर की वैकेंसी हो गई या पुलिस की वैकेंसी होगी, इन सब की वैकेंसी को आए हुए सालों बीत जाते हैं, पद खाली रहते हैं, लेकिन सरकार फिर भी वैकेंसी नहीं निकालती है। तो बच्चे 10 साल से 15 साल से कंटिन्यू जिस जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं वे कहीं ना कहीं 10 साल बाद ओवर एज हो जाते हैं, और ओवर एज होने के नाते इनको उस नौकरी से हाथ धोना पड़ता है जिसके लायक वो ऑलरेडी थे। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें बराबर दोषी है कि बच्चे सुसाइड करने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि जो बच्चे केवल इसलिए नौकरी से बाहर हो गए क्योंकि वो ओवर एज हो गए, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। अगर सरकार ने टाइम पर वैकेंसी निकाली होती तो जो बच्चे ओवर एज हो गए कहीं ना कहीं उनको जॉब्स लग सकती थी, या फिर अटेम्प्ट करने को पा जाते तो भी वो प्रसन्न रहते। वे केवल इसलिए बाहर हो गए क्योंकि ओवर एज हो गए, इसलिए उनके माइंड पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और प्रेशर पड़ जाता है कि मैं जिस जॉब की 10 साल से तैयारी कर रहा हूं वो जॉब नहीं ले सका केवल इसलिए क्योंकि मैं ओवर एज हो गया। तो वो फ्रस्ट्रेशन में आके कहीं ना कहीं गलत रास्ता चुनते हैं, सुसाइड जैसे रास्तों को अंजाम देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने 10 साल जिस सरकारी नौकरी की तैयारी करी, अगर वो नहीं मिलेगा तो समाज उनको हमेशा ताने मारेगा कि 10 साल तुमने सरकारी नौकरी के पीछे बर्बाद कर दिया और फिर भी सरकारी नौकरी नहीं ले पाए। और ताने वही लोग मारते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं होता है, क्योंकि अगर उखाड़ा होता तो वे जानते कि कितनी मेहनत से सरकारी नौकरी मिलती है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है किसी भी नौकरी के लिए, चाहे वो सरकारी नौकरी हो प्राइवेट नौकरी हो, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा है और नौकरियां बहुत कम है। नौकरियां इसलिए भी कम है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से अपने हाथ पसार रही है और नौकरियों को खाती जा रही है, तो कहीं ना कहीं नौकरियों की संख्या घट रही है, इसलिए युवाओं को नौकरी मिलने में और ज्यादा कठिनाई होती जा रही है। समाज हमें केवल सिखाता है तो एक चीज, वो भी है कंपैरिजन, यानी कंपेयर करके हमें बताता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। शर्मा जी का लड़का अगर 95% लाया है तो वही केवल अपने जीवन में सफल हो सकता है और आप सफल नहीं हो सकते, ये हमारे दिमाग में शुरू से ही भर दिया जाता है। तो आखिर बच्चा क्या करेगा? उस 95% के रेस में लग जाता है और दौड़ने लगता है कि किस तरह से हम भी 95% लाए, और अपनी प्रतिभाओं को पीछे छोड़ देता है जो उसके अंदर अन्य प्रतिभाएं हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा खिलाड़ी बनना चाहता है तो उसके अंदर पढ़ने की क्षमता थोड़ा कम होगी और खेलने की क्षमता ज्यादा होगी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, समाज क्या करता है कि उसको नंबर के लिए दौड़ाने लगता है कि बेटा तुम भी 95% ही लाओ तो ही सफल होगे। अगर शर्मा जी का लड़का 95% ला सकता है तो कहीं ना कहीं दूसरा बच्चा जो कि गेम में आगे है वह भी तो शर्मा जी से किसी ना किसी चीज में आगे है, तो आखिर में शर्मा जी के लड़के के नंबर से गेम का कंपैरिजन क्यों करते हैं आप लोग? नहीं करना चाहिए। जो बच्चा जो करना चाहता है उसको अपने जीवन में आप करने दीजिए, नहीं तो वह बच्चा ना ही गेम खेल पाएगा और ना ही उस नंबर को अचीव कर पाएगा जो कि शर्मा जी का लड़का लाता है। इसीलिए समाज में कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि एक बच्चे से आप दूसरे बच्चे का कंपैरिजन करें। क्या गेम में करियर नहीं बनाए जा सकते? अच्छा आप बताइए, अगर सचिन तेंदुलकर हो गए या विराट कोहली हो गए, इनके पिता ने कहा होता बेटा तुम भी 95% लाओगे और आज से पढ़ना शुरू करो, और इनके ऊपर इनके माता पिता ने प्रेशर कर दिया होता कि 95% तुम्हें बोर्ड में लाना ही लाना है, तो ये लोग क्या करते? तो आज क्या ये लोग इतने बड़े क्रिकेटर बन पाते और अपना नाम पूरे विश्व में कर पाते, अपने देश का नाम पूरे विश्व में कर पाते? शायद नहीं कर पाते। इसलिए मेरा समाज और उन पेरेंट्स से अनुरोध है जो बच्चों पर प्रेशर करते हैं
उनसे अनुरोध है कि आप कृपया कर बच्चों पर प्रेशर ना डालिए कि उसे क्या करना चाहिए। बच्चे का जो मन करे वो उसे करने दीजिए। वो अगर पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ने दीजिए। अगर बच्चे का किसी अन्य फील्ड में इंटरेस्ट है तो उसको उसके फील्ड में ही जाने दीजिए, क्योंकि यदि वो अपना फील्ड चॉइस करता है तो उसमें अपना वो 100% दे पाएगा। और यदि आप चाहेंगे कि आपके प्रेशर की वजह से वो आपके अनुसार काम करे तो वो 100% उसमें दिमाग लगा ही नहीं पाएगा और वह काम भी नहीं कर पाएगा जिसके लिए आप उसे प्रेशर करेंगे। आज समाज में ये मानसिकता बन गई है कि अगर कक्षा 12 आपने बायोलॉजी से पास किया तो आपको नीट एग्जाम क्रैक करना होगा, और यदि कक्षा 12 आपने मैथ से पास किया तो आपको जेई क्रैक करके आईआईटी कॉलेज लेना होगा। और इसी चक्कर में उसे लगा देते हैं बैल की तरह काम पे नीट और जेई में। लेकिन एक बार भी उस बच्चे से नहीं पूछते आखिर वो बच्चा क्या करना चाहता है। और जब वही बच्चा जिसको प्रेशर करके जेई या नीट में भेजा जाता है तैयारी के लिए, जब वो क्रैक नहीं कर पाता है तो वही समाज और वही माता पिता फिर से उसको एक बार कंपैरिजन करके दिखाते हैं कि देखो शर्मा जी का लड़का जेई में फर्स्ट रैंक लाया है और तुम क्यों नहीं ला पाए। तो आखिर बच्चा क्या करे? उसके माइंड पे इतना प्रेशर हो जाता है कि वह सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता है। मैं ये मानता हूं कि सुसाइड बहुत गंदी चीज है, कभी भी इसके बारे में सोचना भी गलत है, लेकिन बच्चा करे भी क्या आखिर में? और कोई रास्ता नहीं रह जाता है, क्योंकि कंपैरिजन से उसके माइंड को इतना वीक कर दिया जाता है कि उसके सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। जिस लायक वो बच्चा नहीं है, जेई या फिर नीट के लायक वो बच्चा यदि नहीं है, उसे आप प्रेशर करके क्यों भेज रहे हैं जेई या नीट के लिए? जेई या नीट ही जिंदगी का सक्सेस नहीं होता है। सक्सेस कई तरीके से अचीव किए जा सकते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको सचिन तेंदुलकर या फिर विराट कोहली का। इन लोगों के माता पिता ने अगर प्रेशर किया होता बेटा तुम जेई का एग्जाम दोगे और कहीं नहीं जाओगे, तो क्या आज इतने बड़े ये लोग बन पाते? नहीं बन पाते। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कंपैरिजन मत करिए। जिस फील्ड में बच्चे का इंटरेस्ट ज्यादा है उसमें केवल भेजिए, देखिए बच्चा जरूर सक्सेस होगा। कभी भी आप सुसाइड जैसी घिनौनी कृत्य के बारे में मत सोचिएगा। अपनी तैयारी बेहतर रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आशा करते हैं ये वीडियो आपके काम की रही होगी। उन बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए जो अभी गवर्नमेंट जॉब के पीछे बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह दौड़ रहे हैं, और जो जेई और नीट के पीछे भेड़ बकरियों की तरह दौड़ रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिए और उन्हें बताइए कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं होता है, जीवन में और भी चीजें की जा सकती हैं। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको गेम्स का, गेम्स ही नहीं आप बहुत सारे एरिया में इस तरीके से जा सकते हैं और अपने करियर को बना सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब के पीछे केवल मत भागिए, अन्य करियर ऑप्शन भी है, उसको भी चॉइस करके देखिए। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।